हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त होते हैं ये लिख रखा है। वरना आवर्त होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं 18। और शून्य वर्ग किसे कहते हैं 18वें वर्ग को। और हेलोजन परिवार कहते हैं 17वें वर्ग को। ठीक है दोस्तों, आवर्त जो होगा वो इस तरीके से चलेंगे और वर्ग जो होगा इस तरीके से नीचे की ओर को चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी हॉरिजॉन्टल ऐसे क्या है, यानी कि ऊपर से नीचे क्या है वर्ग है और ऐसे क्या है आवर्त। ठीक है दोस्तों, तो बनाने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले एक ऐसा वो बनाओ, एक लाइन खींच दो। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके हमने क्या बना लिया, एक ऐसा डंडा बना लिया। ठीक है, इस डंडे में हमें क्या बना रहा, 7 खाने बनाने। 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया, 4 5 6 7। बाकी जो नहीं चल रहा है इसे साफ करो। ठीक है दोस्तों, हमने क्या काम करा, एक ऐसा डंडा बनाया यानी कॉलम बनाया, उसमें हमने क्या कर दिया 7 कॉलम बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या काम करना, इस वाले को छोड़ के, मतलब कि इससे स्टार्ट करना। एक ऐसा एक डंडा और खींचना ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने बनाने, इसके सामने से बना दो ऐसा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या दूसरा जो ये वाला हमने कॉलम खींचा, इसमें क्या काम करा, हमने केवल एक ही वाला खन्ना छोड़ा। इस खन्ने को छोड़ के हमने क्या काम करा, ये 6 हमने क्या कर दिए खन्ने बना दे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना, अब करना है 2 खन्ने इसके छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ी लाइन आगे बढ़ा लो, यानी कि इसके ऊपर लिख लो 1, इसके ऊपर लिख लो 2, यानी कि हमें क्या है 12 तक बनाने हमें। यानी कि पहला खाना जो बनाया उसमें 7 खाने बनाए, पहले जो डंडा है उसमें 7 खाने बनाए, जो दूसरा ऐसा कॉलम है उसमें हमने 6 बनाए। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करेंगे, बनाएंगे हम 10 खाने ऐसे बनाओगे जिसमें 4 4 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा खींच लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, तो गिन लो एक बार कितने, यानी कि 1 2 2 से बाद में 10 ऐसा बनाने, ये वाले ऐसे कॉलम बनाने 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, इसे सही कर लो सीधा। इसे हमने सीधा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना इस लाइन को आगे बढ़ा दो अब तक। चलो, अब इस वाली लाइन को बढ़ा दो अब तक, फिर इस वाली लाइन को बढ़ा दो अब तक। ठीक है दोस्तों, शुरू का खन्ना क्या बनाया, उसमें बनाया 7 खाने, दूसरे वाले में कितने बनाए 6 खाने, और बाकी को छोड़कर हमने जो 10 खाने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। तो ये 10 बनाने हमें 4 4 के, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो 1 2 लिख लिया, तो यहाँ लिख लो 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करना हमें, इसी के बराबर की एक लाइन और खींच लो, इसी के बराबर जो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें क्या काम करना है, ये 12 हो गए, 5 खाने बनाने हैं ना 6 लाइन के। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 खाने हमारे बन गए 6 लाइन के, 6 खाने इन्हें ऐसे मिला दो आगे। 1 2 3 4 5 हो गए ना, एक और बढ़ा लो ऊपर को, 6 बनाने ना ये। तो इसके जस्ट सामने बनेगा खींचे हुआ डंडा, ये खींच दिया। अब दोस्तों क्या रहेगा, एक खन्ना रहेगा 18 वर्ग ना, तो ये कितने हो गए 12 13 14 15 16 और 17। 18वां जो बनाना, 18वां जहाँ शुरू वाला है जिसमें 7 खन्ने, ऐसे उसको बनाना है, ऊपर और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 8 खन्ने का, 7 खन्ने हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया 18वां वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों क्या हमने यो क्या बनी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बनी। तो इसे कैसा बनाया, पहला बनाना एक जो कॉलम बनाना उसमें 7 खाने बनाने, फिर दूसरे में कितने बनाने 6,
फिर इसे छोड़ के बाकी जो 10 बनाने, यानी इसका कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो बनाने ये बनाने 4 4 के। फिर क्या करना 5 खाने, यानी कि इससे बाद में 5 खाने का के बनाने 6 6 के। फिर जो लास्ट का वाला रह जाएगा यानी कि ये 18वां, इसमें क्या बनाना 7 खाने का बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले ये जो खाना है ऐसा क्या है, ये वर्ग है, ऐसा हम क्या चल रहे वर्ग चल रहे। ठीक है दोस्तों, और ऐसा क्या चल रहे आवर्त। ठीक है दोस्तों, क्या ऐसा में क्या चला, ये क्या है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये है क्या है, ये वर्ग है, और ये ऐसा है ऐसा है, ये क्या है, ये है आवर्त। अब इसमें देखो 18 वर्ग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया 18 वर्ग। और आवर्त गिन लो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें क्या बनाना, आधुनिक आवर्त सारणी बनानी है। ठीक है दोस्तों, माइंड में क्या रखना है, केवल ये रखना है कि जो पहला खन्ना बनाना है उसमें 7 खन्ने बनाने, फिर दूसरे खन्ने में कितने बनाने 6 खन्ने बनाने, फिर 10 खन्ने ऐसे खींचने जिसमें 4 4 खन्ने हो। ठीक है दोस्तों, फिर 5 खन्ने ऐसे खींचने जिसमें 6 6 है, फिर जो लास्ट वाला 18 वर्ग है उसे क्या बनाना है 8 खन्नों का, जैसा शुरू वाला था इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी बन गई जो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी तत्व नहीं मौजूद। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसे कैसे भरेंगे, ये कैसे जो इसके तत्व है वे हमें कैसे याद होंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसे बता रहा हूं। तो आइए दोस्तों, इन आवर्तों में जो तत्व उपस्थित है उनको याद करते हैं, यानी कि उन्हें लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखने का तरीका क्या है, जो पहला वर्ग है ये वाला ही तो है पहला वर्ग, मतलब कि जो ऐसा लिख देता वर्ग है, यानी कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो ये वाला वर्ग है इस वर्ग में जो तत्व है उन्हें लिखना। ठीक है दोस्तों, इन्हें लिखने का जो सूत्र है ये वाला है, यानी कि वर्ग 1 सूत्र क्या है, लीना के रब से फरियाद। ठीक है, इस है का मतलब क्या है दोस्तों, एच है हिंदी में है और अंग्रेजी में एच। ली का मतलब क्या है एलाई, और ना जो लीना, इस वाले ली का मतलब एलाई है, इस वाले ना का मतलब है एन ए। ठीक है दोस्तों, जो के है इस के का मतलब क्या है के, और रब आर और बी रब हो गया, और से सी एस हो गया, फरी का मतलब क्या होगा एफ आर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये वाला वर्ग है इस वर्ग के ये सारे तत्व है, तो ऐसे लिख दो एल आई, सॉरी शुरू में एच है ना एच, फिर दूसरा नंबर किसका एल आई, फिर तीसरा नंबर किसका दोस्तों एन ए, फिर चौथा नंबर किसका दोस्तों के पोटेशियम आर बी। ठीक है दोस्तों, फिर किसका नंबर है सी एस, फिर किसका नंबर है एफ आर का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हमारे पहले वर्ग में तत्व है ये है। ठीक है दोस्तों, किसके माध्यम से याद किया हमने, हेलिना की तरफ से फरियाद। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ग है मतलब कि दूसरा वर्ग, ये वाला वर्ग ये तो है दूसरा वर्ग, देखो इसके ऊपर 2 लिख रहा तो दूसरा वर्ग ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे वर्ग का जो सूत्र है वो क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ठीक है, तो इस बे का मतलब क्या है बी, और मांगे मांग एम जी, मांग हो गया ना एम जी, और का इस का मतलब क्या सी ए, और शर्ट एस आर, बाप यानी कि इसका बाप का क्या लेना, केवल बा लेना, तो क्या होगा बा, राजी का क्या लेना, केवल आर यानी रा लेना। तो ठीक है, ये क्या होगा रा हो गया। अब इसके जो तत्व है सारे इसमें भर दो, यानी कि पहले नंबर पे क्या आ रहा है बी, यानी कि बी, फिर दूसरे नंबर पे क्या है एम जी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है सी ए है, फिर क्या है एस आर, फिर क्या है दोस्तों बी ए, फिर क्या दोस्तों आर ए। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि जो दूसरे आवर्त के तत्व है क्या है, ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, इसके बेटा मांगे काला शर्ट बाप राज्य के माध्यम से हमने क्या काम करा, इन्हें लिख लिया। अब क्या काम करना है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां को छोड़ देना, इसे हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो हमें करना है 13वां वर्ग करना। ठीक है, कौन से वाला, ये वाला वर्ग करना 13वां। ठीक है, तो 13वें वर्ग का जो सूत्र है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है बै है, बै का मतलब बी लिख दिया, इसमें आल भी आ रहा, अगर संधि विच्छेद करेंगे बाल तो क्या बी प्लस आल, बाल आल आ जाएगा ना, तो उस आल का मतलब क्या है ए है ना, गए का मतलब क्या है जी ए, इन इंडिया है ना, तो इनका यानी आई और इन, ये है इमली और एन अन है, तो ये क्या होगा इन हो गया थाई का मतलब टी एच। ठीक है, तो दोस्तों हमने 13वें वर्ग के जो तत्व है हमें ऐसा भरने। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है बी है, दूसरे नंबर पे ए एल है, चौथे पे क्या है सॉरी तीसरे पे क्या है जी है, चौथे पे क्या है इन,
और इस पर क्या है TH, इसे रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद में करेंगे, ठीक है। इसे उतारो दोस्तों पहले। तो आइए दोस्तों 14वें वर्ग, 15वें वर्ग और 16वें वर्ग के जो तत्व है, मतलब इन वर्गों में कौन से तत्व आने हैं, वे किस प्रकार आने हैं। 14वें वर्ग के लिए जो सूत्र है क्या है, कहे शिवाजी सुनो प्रभु। इस क्या का मतलब क्या है, सी है। सी का मतलब क्या है, SI हो गया। जी, इसमें शिवाजी में जी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, जी। और सुनो SN, इसका सुनो का मतलब SN हो गया। प्रभु यानी कि प्र का मतलब पी हो गया, भू का मतलब बी हो गया, प्रभु हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो 14वें वर्ग के जो तत्व है इसमें डाल दो, यानी कि इसमें पहले पे क्या होगा सी, फिर क्या आ रहा SI आ रहा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या आ रहा जी आ रहा, और जी है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या आ रहा है SN आ रहा, और फिर क्या आ रहा PB। इसे ऐसे रहने देंगे दोनों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है 15वां वर्ग है, यानी कि ये वाला। इस वर्ग में कौन से तत्व आएंगे, तो इसका सूत्र क्या है वर्ग 15 का, नाना पापा असलम सब बीमार। यानी कि ना का मतलब N हो गया, पा का मतलब P हो गया, अस का मतलब AS हो गया, सब का मतलब SB होगा, बी का मतलब बीमार हो गया, ठीक है। तो सॉरी BI। तो इनको जो है क्रमशः भरेंगे। पहले पे क्या आना चाहिए N, फिर दूसरे पे क्या आना चाहिए P, तीसरे पे क्या आना चाहिए AS, चौथे पे SB, ठीक है दोस्तों। और पांचवें पे क्या आना चाहिए BI, ठीक है दोस्तों। इसे ऐसे रहना देंगे। फिर जो वर्ग 16 है, यानी कि वर्ग 16 क्या है, तो है हमारा। तो इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, इसका भी हमें पता लगाना। तो वर्ग 16 का जो वर्ग का सूत्र है उसका क्या है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, यानी पुराने तरीके से टिपो। तो ओ का मतलब क्या है, ओ हो गया। एस का मतलब क्या होगा, स हो गया। सॉरी एस का मतलब स का मतलब एस हो गया। से का मतलब से हो गया, ऐसी। टी का मतलब टी। पो का मतलब है पी ओ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है 16 वर्ग के तत्व है, उन्हें क्रम से यहाँ डालो। पहले नंबर पे क्या है ओ है, फिर क्या है एस है, फिर क्या है SE है, SE। और फिर क्या है T, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है PO, ठीक है दोस्तों। इसे उतारो। तो दोस्तों वर्ग 17 का जो, यानी कि वर्ग 17 का यही तो है। इसमें कौन कौन से तत्व है, तो उन तत्वों का जो सूत्र है वो क्या है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ठीक है। इस फै का मतलब फूफ, एफ का मतलब क्या F हो गया। कल का मतलब CL हो गया। ब्रे, केवल ब्रे का मतलब क्या BR हो गया। ई का मतलब क्या होगा I हो गया। आटा का मतलब क्या AT, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गए वर्ग 17 के तत्व हो गए। तो इन्हें भर लो क्रम से। इसमें क्या होगा FA होगा, फिर दूसरा क्या है CL होगा, और फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा दोस्तों BR होगा, फिर दोस्तों क्या होगा I होगा, फिर दोस्तों क्या होगा AT। इसे इन्हें ऐसे रहने दो, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या बचा, वर्ग बटा 18, ठीक है। इस 18वें वर्ग को क्या कह रहे, शून्य वर्ग बराबर 18वां वर्ग। मतलब कि जो 18वां वर्ग है ये क्या है, शून्य वर्ग है। और 17वां वर्ग क्या था, हेलोजन परिवार बोल रहे थे। देखो 17वां वर्ग हेलोजन परिवार, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है 18वें वर्ग जो तत्व है उसका जो सूत्र है वो क्या है, हीनी अरकर 0 पर रन आउट, ठीक है। इस हीनी में जो HE वो ही है, तो इसका क्या होगा HE। और नी का मतलब क्या होगा NE। AR AR हो गया, R हो गया। कर CR, जी XE, जी हो गया ना। रन RN। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18वें वर्ग में जो तत्व है ये वाले तत्व मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो इनके तत्व लिखो ही। दूसरे पे क्या है NE, ठीक है दोस्तों। तीसरे पे क्या है AR, चौथे पे क्या है CR, इस पे क्या है XE, और इसका क्या है RN, ठीक है दोस्तों। इसे ऐसे रहने दो। तो ये क्या हुआ हमारा, जो हुआ पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग क्या हुए, ये तत्व हो गए जो हमने सूत्र के माध्यम से इसमें लिखे। अगर तुम्हारे सूत्र याद है तो डायरेक्ट तुम इसमें लिख सकते हो, ना ये लिखने की जरूरत। केवल याद क्या रहना चाहिए, फूफा कल ब्राइड मिली आटा लाए, तो तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि फूफा कल ब्राइड मिली आटा लाए, तो फूफा का इस तरीके से आप लिख सकते हो, वो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। इसे उतारो, इसके तत्वों का अभी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 13, वर्ग 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग के तत्वों का अध्ययन किया, ठीक है। जो हमें सूत्र के माध्यम से ये याद किया, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एक चीज और रख लो याद कि भाई जो आधुनिक आवर्त सारणी है कितने ब्लॉक में बटी हुई है, ठीक है दोस्तों। पहला और दूसरा वर्ग, मतलब कि ऐसा ये हो रहा ना निशान, जो पहला और दूसरा वर्ग है इसे क्या कहेंगे S ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। फिर तुम्हारा क्या है 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो वर्ग है, ये वर्ग को वो सॉरी जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कौन सा माना जाएगा P ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। बाकी बचा ये बीच का, यानी 13, 3 से लेकर 12 तक, तो ये कौन सा ब्लॉक है, ये दोस्तों D ब्लॉक है।
और इस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी, इस श्रेणी को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये जो दूसरी श्रेणी है, इस श्रेणी को कहते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। जो तीसरी है तृतीय संक्रमण श्रेणी, जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या काम करा, इस वाली श्रेणी जो पहली श्रेणी है, इस श्रेणी का एक सूत्र बनाया, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसका जो सूत्र है वो क्या है, साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साइंस में एससी का मतलब क्या है, सॉरी साइंस में सा का मतलब क्या है एससी, टी का मतलब क्या है टीआई, वी का मतलब वीआई है, और क्रै का मतलब सीआर है, मन का मतलब एमएन हो गया, फे का मतलब एफई हो गया, को का मतलब सीओ हो गया, नी का मतलब एनआई हो गया, क्यू का मतलब सी होगा, जान का मतलब जैन हो गया। ठीक है दोस्तों, इन्हें हमें क्या काम करना, क्रम से इसमें ताल लो। ये ऐसा क्रम से मैंने सारा उतार रखा है पहले ही यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हो गए। अब दूसरी संक्रमण श्रेणी के तत्व क्या है, ये वाले है। इसको हमने कैसे लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसका जो सूत्र था यारी, यारी है, यारी जरा यारी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक है दोस्तों, या का मतलब वाई होगा, जरा जरा का मतलब जेड आर हो गया, निभा एन बी, मौत एम ओ, यानी एम केवल मो का मतलब तक, कैसा टी और कैसा सी। ठीक है दोस्तों, तक हो गया। और इसमें जो रू है, रू का मतलब क्या होगा आर यू, राह आर एच राह, पड़े पी डी। ठीक है दोस्तों, आग ए जी, और कूद है इसमें क्या का मतलब सी है, और द का मतलब डी, कूद जाना। ठीक है दोस्तों, इसे हमने कदम से ऐसा उतार दिया। ठीक है दोस्तों, इसे उतारो। तीसरे जो संक्रमण श्रेणी है, इसे हम अभी कराते हैं। तो आइए दोस्तों, तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उन्हें देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब कि ये वाली तृतीय संक्रमण श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी थी, ये वाली थी। दूसरी कौन सी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, सी डी तक। तीसरी कहाँ तक थी, आर जी तक है। ठीक है, तो इस जो तीसरी संक्रमण श्रेणी है, उसका जो सूत्र है वो क्या है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ला का मतलब एल हो गया, हफ का मतलब एच आर, और जो ता है इसका मतलब क्या है टी ए, वह केवल वह, इस वह का मतलब क्या होगा डब्ल्यू हो गया, रे का मतलब क्या होगा आर ए, ऊ का मतलब ओ एस। ठीक है, इसे याद रखने कोई दिक्कत नहीं। इधर इधर यानी कि ई आर हो गया। पिटाई का मतलब क्या है, पीटा का मतलब क्या है पीटी, और का मतलब ए यू होगी, इसका मतलब क्या एच जी। ठीक है दोस्तों, इसे क्रमशः में ऐसे उतारना। देखो यो यहाँ उतारा, यो यहाँ उतारा, ये वाला यहाँ उतारा, यो यहाँ उतारा। इसी प्रकार क्या हमने करा, सारा इसी प्रकार हमने उतार दिया। ठीक है दोस्तों,